गाइस हुआ क्या था कि वो वीडियो पॉज हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मैंने ये 3 स्टेप्स लिख दिए थे। मैंने 3 स्टेप्स को दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि वीडियो पॉज हो गई है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो सेकंड स्टेप में क्या था कि जो मेलानिन कोई है हमारा, वह हमारा जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स था उसके ACP पे जो हमारा सल्फाइडल ग्रुप अटैच है उस पर जाके लगेगा मेलानिन कोई और रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलानिन ट्रांसएसाइलेज। क्योंकि देखो दूसरा एंजाइम हमारा कौन सा था, मेलानिन ट्रांसएसाइलेज, ठीक है। और मेलानिन ट्रांसएसाइलेज के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और बनाएगा हमारा मेलानिन, तो जुड़ जाएगा जाके ACP से, और जो सल्फाइडल ग्रुप है वो कोएंजाइम A के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमारी तीसरी रिएक्शन में क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के दोनों के प्रोडक्ट हैं वह तीसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो एसिटाइल एंजाइम और मेलानिन ACP मिलके जो हमारा तीसरा एंजाइम था, हमारा तीसरा एंजाइम कौन सा था, तीसरा एंजाइम था कीटोएसाइल सिंथेज, कीटोएसाइल सिंथेज। और जैसे कि देखो ये तीसरा एंजाइम है हमारा कीटोएसाइल सिंथेज। तो कीटोएसाइल सिंथेज जो होगा वो क्या बनाएगा, नाम से पता चल रहा है कि इसके नाम में कीटो आ रहा है, तो ये कुछ सिंथेज एंजाइम, मतलब ये कीटो कुछ ऐसा सिंथेज करेगा जैसे कि इसके नाम में कीटो होगा, जैसे कि बीटा कीटोएसाइल ACP, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा रिएक्टेंट में। अब जो हमारा फोर्थ एंजाइम था हमारा कीटोएसाइल रिडक्टेज, ठीक है। तो फोर्थ एंजाइम हमारा यहाँ काम करेगा कीटोएसाइल रिडक्टेज। लेकिन अब इसका प्रोडक्ट हम कैसे में याद करें, है ना। अब इसका प्रोडक्ट, अब हर चीज़ थोड़ी रटेंगे, अब बस इतना ये चीज़ रट लो बस, आप बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो कीटोएसाइल रिडक्टेज के बाद जो हमारा पांचवा जो हमारा वो है एंजाइम, वो कौन सा है, डिहाइड्रेटेज, यानी कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो बनेगा तभी तो उसका डिहाइड्रेशन होगा। अरे इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तभी तो उसका 5वें स्टेप में जो हमारा एंजाइम होगा उसकी प्रेजेंस में उसका डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा चौथा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी आ गया ना, आ गया इसमें देखो, हाइड्रोक्सी असाइल ACP, ठीक है। अब जो हमारी 5वीं रिएक्शन होगी बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP, ठीक है। अब जो है कि अब जो हमारा 5वां एंजाइम है, हमारा 5वां एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रेटेज, ठीक है। 5वां एंजाइम है हमारा डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में। अब क्या बनेगा, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अब वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि छठा याद करना पड़ेगा कि छठा हमारा एंजाइम कौन सा है, इनोइल रिडक्टेज है। यानी अब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि इनोइल आएगा, ठीक है। और फिर अगली बार ये एंजाइम एक्ट करेगा और उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा, इनोइल ACP। ये मैं आपको मेमोराइज करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, याद तो खैर आपको करना ही पड़ेगा ये सब कुछ, मुझे तो याद है। तो इनोइल ACP बनेगा। तो अब अगली बार में क्या होगा, अब इनोइल ACP यहाँ आएगा और जो इनोइल ACP होगा वह कौन सा एंजाइम आएगा, देखिए। अब इसके बाद जो एंजाइम था हमारा वो था हमारा इनोइल रिडक्टेज, ठीक है। तो यानी जो हमारा एंजाइम है वो है हमारा इनोइल रिडक्टेज, और ये जो बनाएगा ये आपको भी याद ही करना पड़ेगा। ये जो बनाता है ये बनाता है आपका ब्यूटराइल ACP, हाँ। और ये जो रिडक्टेज रिएक्शंस होती हैं इनमें, अब मान लो ये यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता क्या है, यहाँ लिखना भूल गया था, ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा NADPH NADP में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी रिडक्टेज रिएक्शन है, तो यहाँ NADPH NADP में कन्वर्ट होगा। और यहाँ हाइड्रेटेज रिएक्शन है, इसमें तो यहाँ से क्या पानी निकलेगा, ठीक है, H2O निकलेगा। अब हम बात करते हैं 7th रिएक्शन की। 7th रिएक्शन में क्या होगा
कि जो हमारा ब्यूटाइल ACP है, जो हमारा ब्यूटाइल ACP है वह अंडरगो रिएक्शन में जाएगा और एंजाइम हमारा कौन सा होगा, थायोस्टेरेज, मतलब सातवां एंजाइम जो था हमारा थायोस्टेरेज, और ये बनाएगा आपका पाल्मिटेट। पाल्मिटेट आप जानते ही हैं 16 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फैटी एसिड होता है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटेट बन गया ये, ठीक है। अब भाई इसका जो रेगुलेशन होता है वो होता है दो कंडीशन में, ठीक है। एक तो फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट होती हैं, और दो हार्मोन इसको रेगुलेट करते हैं जो होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन। तो ये तो है ही है। इसके पहले एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये जो था हर मैकेनिज्म में जनरली एक ऐसा एंजाइम होता है रेट लिमिटिंग स्टेप वाला, जो कि किसी न किसी स्टेट में एक्टिव होता है। तो ये होता है एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। बस आपको याद रखनी है कि ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है। उसके बाद तो आप इसको समझ ही जाएंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन, दो तो हार्मोन इसको रेगुलेट करते हैं और दो ही स्टेट पे इसका रेगुलेशन डिपेंड करता है। जो दो हार्मोन हैं वो है हमारे इंसुलिन और ग्लूकागन, जो स्टेट हैं वो है हमारी फॉस्फोराइलेटेड स्टेट और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, ठीक है। दो स्टेट है। और कंडीशन ले लेते हैं दोनों की, इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। अब मान लीजिए इंसुलिन रिलीज होता है तो क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, मैंने आपको पहले बताया था आईडी इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है आईडी। इसकी जो ट्रिक थी वो थी आईडी, पासवर्ड जो होता है हमारा। तो आईडी का मतलब था इट मेंटेन, इंसुलिन मतलब आई मेंटेन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, मेंटेन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। और इसका जो होता है मेंटेन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट। और जब डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट मेंटेन होगी, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो एंजाइम था हमारा असाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, मतलब असाइल कोए कार्बोक्सिलेज बिकम एक्टिव, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज बिकम एक्टिव। और इस केस में क्या होगा भाई, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज बिकम इनएक्टिव, ठीक है। जब ये इनएक्टिव हो गया, जब ये एक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब होगा मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस अकर, फैटी एसिड synthesis occur, but in this case no synthesis of fatty acids, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये फैटी एसिड सिंथेसिस
ख़त्म होता है। और होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। थैंक यू।